ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरा पर पहुंचलें। वहां के श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन पूजन कैली और राम मंदिर निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कैली। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि की ओर जाए वाले राही और टेढ़ी बाजारी में पार्किंग और व्यवसाय केंद्र के निर्माण कार्य का जायजा लिहलें। वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चक्रतीर्थ का औचक निरीक्षण कैली और ओइजा स्वास्थ्य सुविधा का जांच कैली। श्री योगी एजा एगो लइका के पोलियो रोधी ड्राप पियोलें और अस्पताल कर्मियन से दवाइयन का आपूर्ति के बारे में जानकारी लिहलें। कर्मचारी लोग बतौलें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किराया के मकान में चल रहल हो, जय पर मुख्यमंत्री अधिकारी लोग इनके जल्दी जमीन का चुनाव कई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करावे का निर्देश दिहलें। एक अलावा श्री योगी एगो दलित परिवार के घरे भोजन कैलें। वहां के मंडल सभागार में अधिकारी लोग इनके साथे कानून व्यवस्था और विकास परियोजना का प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक कैली। एक बाद मुख्यमंत्री गुप्तार घाट पहुंच के सरजू तीरे महाराणा प्रताप के मूर्ति का अनावरण कैलें। प्रदेश सरकार राज्य का गांवन में 58,000 से बेसी जगहिन पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई। ई इंटरनेट सुविधा सज्जो ग्राम पंचायत में बनावल जा रहल ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर का परिधि में लोगिन बदे उपलब्ध रही। हर गांव के स्मार्ट गांव बनावे बदे ग्राम सचिवालयन के हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करावल जाई। राज्य का 58,189 ग्राम पंचायतन में ग्राम सचिवालय स्थापित करे का प्रक्रिया लगातार जारी हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कई गो विश्वविद्यालयन में स्नातक पाठ्यक्रम का संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन का आखिरी तारीख 22 मई ले बढ़ा दिहले हो। आयोग का अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार बतौलें कि केंद्रीय, राज्य और प्राइवेट सम विश्वविद्यालयन में दाखिला बदे इच्छुक विद्यार्थियन के आवेदन करे का और यो मौका मिली। 3.5 घंटा का कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2 पालियन में आयोजित कैल जाई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त सज्जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयन बदे संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनिवार्य हो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव कहले हवें कि देश में आंकड़ा इकट्ठा करे और उन्हें रखे का एगो मजबूत प्रणाली हो और कोविड मौतिन का संख्या का पता लगावे बदे मॉडलिंग और प्रेस रिपोर्टन पर भरोसा कैले का जरूरत नहीं है। संवाददाता लोगिन से बातचीत में श्री भार्गव विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में कोविड से भइल मौतिन के बारे में जारी आंकड़ा पर सवाल उठौलें। डॉक्टर भार्गव कहलें कि जो तक कौनो मनई आज संक्रमित भइले के बाद 2 हफ्ता, 2 महीना चाहे 6 महीना के बाद मर जाला तो का ई कोविड से भइल मौत होई। वहाँ के कहने कि हमन के आंकड़ा का जांच के बाद पौलिंग कि कोरोना से संक्रमित भइले के बाद भइल 95% मौत पहला 4 हफ्ता में भइल रहल। ऐसे मौत का परिभाषा बदे 30 दिन का कटाफ रखल गई रहल। केंद्र सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना संक्रमण से भारत में भइल मौतिन का गणना के तौर तरीका और ओकरे आंकड़ा पर आपत्ति जतौले हो और कहले हो कि ओकरे लगे प्रामाणिक आंकड़ा मौजूद हवे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली का निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़न के गलत बतौले हवें। वहाँ के कहनी कि WHO का आंकड़न में सही तथ्यन का पुष्टि नहीं होला। ये डेटा जो है ऑथेंटिक नहीं है और इसके 3 मेन कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे देश में एक बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन का सिस्टम कई सालों से, कई डिकेड से चला आ रहा है और वो जो RGI का सिस्टम है उसमें हर एक जो डेथ होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और ये भी देखा गया कि ये बड़ा रोबस्ट और इफेक्टिव सिस्टम है। WHO ने इस डेटा को ना देखते हुए अपनी ये रिपोर्ट निकाली है जो ठीक नहीं है क्योंकि ये ऑथेंटिक डेटा है। WHO ने जो मॉडलिंग की है वो उन्होंने हेर से एविडेंस पे और जो न्यूज़पेपर में या मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसको लेके अपने मॉडलिंग डेटा निकाला है जो साइंटिफिक भी नहीं है, एविडेंस बेस्ड भी नहीं है और उसके कारण ये इतना डिस्क्रिपेंसी आ रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का कपाट आज भिन्न ही खोल दिहल गई। बद्रीनाथ धाम का कपाट अतवार के खोलल जाई। यह महीना का 3 तारीख के अक्षय तृतीया के मौका पर गंगोत्री और जमुनोत्री मंदिरन का कपाट खोलल गईले के सतही 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गई रहल। यह बरिस रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा में शामिल हो सकेलें। 2019 के बाद पहली बेर कोरोना संबंधी पाबंदियन के बिना ई तीर्थ यात्रा शुरू भइली हो। एक साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।